नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू, 64 विभागों में 1 लाख खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द। एमपीपीएससी चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में रहेगी रोक। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती में हाईकोर्ट ने लगाई है उसमें रोक रहेगी। बता दें कि पीजी, नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल, आधिकारिक भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नर्सिंग होम्स की मनमानी पर सरकार सख्त, इलाज के नाम पर लूट हुई तो सीधे एफआईआर होगी। इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी लूट करने वाले नर्सिंग होम संचालकों से सरकार अब सख्ती से निपटेगी। इलाज के नाम पर लूट हुई तो अब सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। खुद सीएम शिवराज ने नर्सिंग होम्स के इस रवैये पर चिंता जताते हुए अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज के नाम पर हो रही लूट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे नर्सिंग होम जिन्होंने अपने सेंटर्स को धंधा बना दिया है उनके संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कल मंत्रालय में बैठक हुई। मध्य प्रदेश में महंगाई पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार, भाजपा ने कसा तंज। रसोई गैस के दाम 25 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 75 की वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर सियासी चरम पर पहुंच गई है। एमपी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कल महंगाई और देश के उपक्रम लीज पर देने वाले लेकर बीजेपी पर हमला बोला। एमपी कांग्रेस ने कल ट्विटर हैंडल पर लिखा, बीजेपी का मतलब बेचो जलाओ पार्टी हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने जोरदार पलटवार किया। जबलपुर में डेंगू के मरीजों से हॉस्पिटल फूल, जानिए बेहाली के बीच क्यों मची लूट और हाहाकार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना के कहर के बाद डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि जिला अस्पताल विक्टोरिया मेडिकल अस्पताल सहित निजी अस्पताल डेंगू के मरीजों से पूरे भर गए हैं। इस हाहाकार के बीच संस्कारधानी में जमकर मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। निजी अस्पताल जानबूझकर मरीजों को एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट किट रेफर कर रहे हैं। एक एसडीपी के दाम 15 से 20 हजार रुपये है। मध्य प्रदेश में 5वीं तक की स्कूलों को खोलने पर फैसला जल्द। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को फिर से पढ़ाई के लिए खोलने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में 1 सितंबर 2021 से कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूलों को पढ़ाई के लिए फिर से खोल दिया गया है। स्टूडेंट अपने अभिभावक की लिखित अनुमति के साथ पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। स्कूल में कक्षाओं का संचालन 50% क्षमता के साथ किया जाएगा। सभी छात्रों को मास्क लगाकर स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश के मानसून, 25 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, सावधान रहें। बरसने वाले बादल बरस चुके हैं, अब जो बचे हैं वह गरजने वाले बादल हैं, लेकिन सिर्फ गरज कर नहीं रह जाएंगे बल्कि भारी वज्रपात भी कर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र में आकाशीय बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी सावधान रहें। स्वयं को आकाशीय बिजली से बचाएं, हल्की बूंदाबांदी से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे न जाएं। मध्य प्रदेश की बिजली कहाँ गई, सरल हिंदी में समझिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भले ही सीना तान कर कह रहे हैं कि बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके बयान से बिजली नहीं आती। उसके लिए उत्पादन करना होता है। बहुत सारे तकनीकी शब्दों के बजाय सरल हिंदी में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सरकार का खजाना खाली है। कोयले का पिछला बकाया भुगतान नहीं किया गया, नया कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बिजली का उत्पादन कम होता जा रहा है। केवल यही कारण है कि जिस मध्य प्रदेश में मांग से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा था वहां मांग की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है। देवास में लागू हुई धारा 144, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, 2 माह तक रहेंगे प्रभावशील।
मध्य प्रदेश के देवास जिले में कल जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद गुरुवार को 2 अगस्त से आगे 2 महीने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पॉलीथीन उपयोग पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करे शासन, अन्यथा पीएस हाजिर हो। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक के आदेश के बाद भी उसकी बिक्री और बढ़ते प्रयोग पर सख्त नाराजगी जताई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि वो सिंगल यूज पॉलीथीन पर रोक लगाए जाने के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के कोर्ट में प्रस्तुत करे, अन्यथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव हाई कोर्ट में हाजिर हों। अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ऐसा किया तो रुकेगी सैलरी, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। डिंडोरी कलेक्टर ने वैक्सीन के दूसरे डोज नहीं लगाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वेतन आहरण में रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाए हैं, उनके वेतन के आहरण पर रोक लगाई जाए। टीकाकरण में प्रगति लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने टीकाकरण की दूसरी डोज में धीमी प्रगति से तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।